स्क्रू खोलने के बाद इसको साइड साइड से उठाओ, इसको भी साइड से उठाओ, यहाँ पर उंगली घुसा के इसको खींचो। माइक्रोवेव में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नो हीटिंग का प्रॉब्लम आता है। नो हीटिंग के लिए ये डिस्प्ले वगैरह सब ओके रहता है, डिस्प्ले वगैरह सब ओके, बटन्स ओके हैं। इन केस नो हीटिंग होगा तो क्या करना है, ऐसे इसको प्लग को लगा दो, लगाने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले दिखेगा, उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट बटन दबाओ, 30 सेकेंड्स के लिए चलेगा। ये कंडीशन में इधर आ जाओ, ये कंडीशन में यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, यहाँ ट्रांसफार्मर में स्क्रूड्राइवर ऐसे रख के ट्रांसफार्मर में वाइब्रेशन चेक करना है। वाइब्रेशन आ रहा है मतलब ये जो पीसीबी और उसके सप्लाई यहाँ से जो आता है यहाँ तक ओके है। समझ लो कि यहाँ पर वाइब्रेशन नहीं आता है तो ये साइड में प्रॉब्लम है, और वाइब्रेशन आ रहा है फिर भी हीटिंग नहीं हो रही है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये हाई वोल्टेज फ्यूज़, ये वाला वाइट कलर का जो है यहाँ पर, कोई कोई में ब्लैक कलर रहता है, ये वाइट कलर ये चेक कर लो। फिर उसके बाद कैपेसिटर और डायोड चेक करना है, और ध्यान रहे कि कभी भी माइक्रोवेव चालू कंडीशन में ये साइड पे किधर भी स्क्रूड्राइवर से या टेस्टर से चेक नहीं, टच नहीं करना है। नो हीटिंग होगा तो सबसे पहले हाई वोल्टेज फ्यूज चेक करो, कैपेसिटर चेक करो, हाई वोल्टेज डायोड चेक कर लो, ट्रांसफार्मर ओके पहले ऑलरेडी चेक कर दिया है, और सारे लूज कनेक्शन सबसे पहले बराबर चेक करो। ये लूज कनेक्शन, ये लूज कनेक्शन, ये लूज होना नहीं मांगता है, यहाँ पर लूज नहीं होना मांगता है। ये कैपेसिटर और डायोड चेक करने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा, या प्रेस करते समय भी निकालना पड़ेगा। तो दो ही स्क्रू रहता है। ये भी तोड़ डालो, ये भी तोड़। ये ठीक से नहीं था। ये निकालते समय इसमें लॉकिंग रहता है, इसको दबा के खोलना पड़ता है ऐसा। यहाँ पर एक लॉक है, लॉक को ऐसा दबा के खोलना पड़ता है, नहीं तो खुलता नहीं। मीटर को मैक्सिमम में रखो, 2 मेगा ओम मैक्सिमम यहाँ पर। तो ये साइड से पकड़ो, ये साइड से ऐसा देखो, हमेशा ओपन दिखना मांगता है, हल्का सा भी लीकेज दिखाएंगे वो ख़राब है। ये कुछ भी नहीं दिखा रहा मतलब ये 100% ओके है। इनकेस ऑफ कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज 2 मेगा ओम में से करना है। ओके, थोड़ा टाइम दिखाएगा, फिर उसके बाद 1 में आएगा। अभी ये साइड पे वापस दिखाएगा तो वो नहीं आएगा मोस्टली, ये साइड पे वापस चेक करना पड़ेगा, अपोजिट साइड में। कैपेसिटर ओके, ये दोनों ओके है तो, और लूज कनेक्शन सब चेक कर दिया, लूज कनेक्शन भी नहीं है, फिर भी हीटिंग नहीं हो रहा है तो ये मैग्नेट्रॉन आप रिप्लेस कर सकते हो। इन केस नो हीटिंग में ये साइड सब ओके मिला, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर में वाइब्रेशन नहीं हो रही है तो ये पीछे जाना है। तो पीछे में क्या क्या है वो खोल के आपको दिखा देते हैं। हमेशा माइक्रोवेव का पैनल खोलने के लिए एक ही स्क्रू रहता है वो यहाँ पर, उसके बाद उसको नीचे से उठा के ऐसा खोल सकता है। ये खोलते समय ध्यान में रहे कि यहाँ पर रिलेज है, रिलेज में कौन सा वायर लगाता है वो सब आपको
ड्राइंग करके लेना है और फ़ोटो भी हो सकता है तो फ़ोटो भी निकालना है, क्योंकि एक इसमें उसके इसमें चला गया तो वो काम नहीं करेगा। हाँ, ये देखो, ऐसा ड्राइंग करके लेना है। उसके बाद वायर आप निकाल सकते हो कनेक्टर से। अभी यहाँ पर BPC लिखा हुआ है, ग्रिल लिखा हुआ है, कन्वेक्शन लिखा हुआ है, देख रहे हैं? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा करो। कन्वेक्शन लिखा है CONV, ग्रिल, BPC और मेन। ये BPC जो है वो माइक्रोवेव के लिए है, कनेक्शन है ये। BPC फॉर माइक्रोवेव, ग्रिल फॉर ग्रिल, कन्वेक्शन फॉर कन्वेक्शन, कन्वेक्शन फॉर कन्वेक्शन। दिस इज मेन रिले। यहाँ पर BPC लिखा हुआ है, उसके रिले है तीसरा वाला है। तो तीसरा वाला को हम लोग खोलेंगे। खोलने के बाद उसको चालू कंडीशन में चेक करना है। इसको कंटिन्यूटी में रखो, ठीक है? चालू कंडीशन में यहाँ पर कनेक्टर है BPC कनेक्टर, उसको चालू कंडीशन में 0 आना मांगता है, बंद कंडीशन में ओपन दिखना मांगता है। यहाँ पर अभी नहीं दिखेगा, चालू में दिखेगा। ठीक है, ये जो फ्यूज से जो आया वायर है उसको अकेला रखना है। फ्यूज से जो वायर है उसको ऊपर रख दो या नीचे रख दो, इधर भी लगा सकते हो, लेकिन वो अकेला रहेगा। और ये जो डायोड में जो लगा हुआ है, यहाँ पर जो मैग्नेट्रॉन का जो वायर है, ये डायोड के साथ में लगाना है। इसको फ्यूज में से रख दो। अभी नो हीटिंग का होने के बाद समझ लो कि ये जो टर्न टेबल है ये हमेशा घूमते रहता है। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा बंद करो, चालू करो, कभी अपने आप घूमते रहता है। तो क्या होगा, ऐसा कंडीशन में यहाँ पर एक रिले है, यहाँ पर मेन पढ़ सकते हो, मेन रिले, मेन MEIN, मेन रिले दिख रहा है ना? ओके, तो मेन रिले ख़राब होता है। मेन रिले ख़राब होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है। कभी भी ये फ्यूज़ गया हुआ है, ये जो हाई वोल्टेज फ्यूज़, ये स्लो ब्लो फ्यूज़ कहते हैं, 0.7 एम्पियर का रहता है, 700 मिली एम्पियर का। ये कभी भी ख़राब हुआ तो ज़रूर कस्टमर को पूछना चाहिए। वो ख़राब होते समय स्पार्किंग हुआ कि नहीं हुआ है, इधर से कुछ अंगार आया कि नहीं आया है, ऐसा पूछ लेना। इनकेस स्पार्किंग हुआ है और अंगार दिखा है तो ये कैपेसिटर में आर्किंग की वजह से होती है। कैपेसिटर बदलना भी चाहिए ये कंडीशन में, नहीं तो 2 दिन चलेगा फिर वापस स्पार्किंग होके फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा। कस्टमर बोलते कि मेरा माइक्रोवेव जो है 5 मिनट या 10 मिनट चलता है, फिर उसके बाद बंद हो जाता है, पूरा डेड हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर एक कूलिंग फैन होती है। तो माइक्रोवेव चलने के बाद ये कूलिंग फैन चालू होती है। चालू होने के बाद मैग्नेट्रॉन गर्म होता है, उसको ठंडा करने के लिए रहता है। मैग्नेट्रॉन को ठंडा नहीं करेंगे तो 5 मिनट या 10 मिनट चल के बंद हो जाती है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर थर्मोस्टेट होती है। थर्मोस्टेट के जो कॉन्टैक्ट है अपने आप 5 मिनट चलने के बाद ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये सर्किट ओपन हो जाती है, फिर उसके बाद बंद हो जाती है। तो जब भी 5 मिनट 10 मिनट चलता है और बंद हो जाता है, ऐसा कंप्लेन आ गया तो आपको कूलिंग फैन का मोटर लेकर जाना है और ये रिप्लेस करके काम हो जाएगा। कभी भी मेन फ्यूज़ गया हुआ है तो फ्यूज़ डाल के आप इमीडिएटली इसको प्लग में नहीं डालना है। उसके पहले आप मीटर ले लो, मीटर लेके मीटर को कंटिन्यूटी में रखो। कंटिन्यूटी में रखने के बाद प्लग का न्यूट्रल और फेस को ऐसा हाथ लगा के देखो। ये कंडीशन में यहाँ पर हल्का सा दिखाए तो ठीक है, ज़्यादा शॉर्ट दिखाई तो प्रॉब्लम है। और दरवाजा भी बंद चालू करके एक बार चेक कर लो।
आप कंटिन्यूटी टेस्टर से भी देखेंगे तो हल्का सा लाइट डिमली ग्लो होगा। इनकेस फुल लाइट ग्लो हुआ यानी कि वो कंडीशन में यहाँ पर 3 स्विच है। नीचे नीचे थोड़ा इधर नीचे एक स्विच है माइक्रो स्विच डोर का, बीच वाला एक ब्लैक कलर का यहाँ पर भी एक स्विच है और ऊपर के एक स्विच है माइक्रो स्विच। ये 3 माइक्रो स्विच में से सेंटर वाला माइक्रो स्विच यहाँ पर 3 कनेक्शन है। ये 3 कनेक्शन वाला जो ये है इसको हम लोग, ये माइक्रो स्विच को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी इंटरलॉक स्विच कहते हैं। ये प्राइमरी इंटरलॉक स्विच एक जगह पे शॉर्ट हो जाती है तभी ये फ्यूज़ बार बार उड़ जाता है। तो इनकेस ऐसा शॉर्टिंग है तो यहाँ पर न्यूट्रल और फेज में आपने चेक किया तभी वो शॉर्टिंग दिखाई देंगे। वो समझ लो कि ये शॉर्टिंग है तो आप ये स्विच को माइक्रो स्विच को खोलो, उसको बदल दो। फिर उसके बाद वो बदलते समय ध्यान रहे कि यहाँ पर कनेक्शन से वायर है, वायर तीन जगह पे वायर है। अच्छी तरह से उसको एक पेपर में लिख के रखो और यहाँ पर मार्किंग कर लो या मार्किंग करके उसको वही जगह पे लगना चाहिए। उल्टा सीधा हो गया तो वो काम नहीं करेगा।